ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से सबको पता चल गया होगा वो अब तक कि स्ट्रेस जो है, ठीक है, जो डेली आपका जो तनाव है, ये आज के डेट में सबसे बड़ा किलर है। इससे बड़ा कोई किलर डिजीज़ बीमारी है नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। तो दोनों थोड़ा अपने आप में कंट्रोवर्शियल है कि एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस सबसे बड़ी बीमारी है और दूसरा बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे कहना क्या चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस एक क्या बोलेंगे, जैसे स्ट्रेस इनबिल्ट कुछ बीमारी नहीं होती है। ये आपके साथ कुछ हो रहा है, मोस्टली मेंटली होता है। मेंटली हो रहा है, उसके चलते आपको स्ट्रेस आ रहा है और फिर आपको वो खाया जाता है। और यदि आपको कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस है तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस क्या करता है, आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को हमेशा हाई रखता है। अब ब्लड प्रेशर हाई रखने का मतलब कि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज पे बहुत तेज तनाव होता है, विच लीड्स टू एक मतलब परमानेंट आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा और कहीं आर्टरीज ब्लॉक होने का भी डर रहेगा और हार्ट पे तो बहुत ज़्यादा सीवियर असर पड़ता है, ठीक है। और हार्ट का इरेगुलर होना मतलब कि हर बीमारी है, हर बीमारी आती है। तो आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हार्ट डिजीज से मरने वाले हैं। हार्ट डिजीज इटसेल्फ लाइक हार्ट डिजीज अगेन वो बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जनरली यदि आप रियली में बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं खाते हैं, रियली में बहुत ज़्यादा एकदम मोटे नहीं हैं, रियली में आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी आर्टरीज रियली में किसी वजह से ब्लॉक नहीं है, ठीक है, जो कॉन्जेनिटल होता है, जो मतलब बाई बर्थ है भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें केवल हम लोगों का मेंटल प्रॉब्लम है। तो हम लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि स्ट्रेस ही अगर ब्लड प्रेशर ला रहा है और ब्लड प्रेशर हम लोगों को हार्ट अटैक ला रहा है, तो स्ट्रेस आ कहाँ रहा है। तो हर स्ट्रेस जो है उसके पीछे एक रीज़न होता है। जो भी स्ट्रेस आपको हो रहा है उसके पीछे आपको रीज़न लीजिए। और बहुत सारे केसेस में तो हम ज़बरदस्ती से वो रीज़न खोज के लाते हैं कि कैसे कहाँ मिलेगा ये रीज़न जिससे मैं एकदम मेरे को स्ट्रेस आएगा, ठीक है। जैसे टेक एग्जांपल कि हम लोग क्या होता है टिपिकली जो असंतोष है, हाँ, कि हमको मतलब हम अनसेटिस्फाइड हैं। तो अनसेटिस्फाइड हैं तो ऑब्वियसली आपको टेंशन होगा, ठीक है। तो ये आता कहाँ से, जो आपका सिंपल आप जो एक्सपेक्टेशन बनाते हो, ठीक है। टेक एग्जांपल कि अभी मेरे एक दोस्त थे, वो बोलते हैं कि इस साल उनको ना एक सैलरी उनकी जो है, उनको इस साल 5 लाख रुपए का घाटा हो गया, ठीक है। 5 लाख रुपए उनको मतलब कम मिल गया लाइफ में, बहुत बहुत टेंशन में। तो मैंने सोचा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बोले कि मैं सोच रहा था कि मेरी जो सैलरी है करीब करीब मुझे 17 लाख रुपए इंक्रीमेंट होना चाहिए था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे मार्केट चल रहा है। लेकिन मुझे 12 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मिला इस साल, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर 12 लाख रुपए इंक्रीमेंट तो बहुत अच्छा है ना, आपने जॉब चेंज किया तो 12 लाख रुपए तो ठीक है ना, आपको 12 लाख रुपए मिले हैं। बोले कि नहीं सर, ये तो 5 लाख रुपए का घाटा हो गया ना, टोटल मैं 17 लाख सोचा था। तो ये अपेक्षाएं हैं। अभी रिसेंटली मेरे बच्चे का जैसे रिजल्ट आया, तो उसका रिजल्ट मुझे लगता है कि 94.5% कुछ होगा। तीसरी क्लास में कौन पूछता है यार इसे रिजल्ट, मैं तो आई रियली डोंट केयर एट ऑल। तो भाई बोलते करे नहीं देखो इसको हम लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ाया, देखो कितनी सारी इसकी गलतियां हुई हैं, पेपर चेक हो रहा था तो 94.5 लाइक बहुत कम हो गया, हमेशा तो 99 98 ऐसे आ रहा था। तो फिर मैंने टीचर को बोला कि मैडम ज़रा इनको बताओ कि सबसे टॉप कौन किया है, कितना उस बच्चे का आया, ताकि पता चले कि कितना कम है। तो बोले कि आपके ही बच्चे का सबसे टॉप है। अब बताओ, इतना दिन से मैंने पूरा 2 दिन से टेंशन की क्यों ऐसे आ गया। हाँ, और जब वो स्कूल में गए टीचर्स मीट में तो पता चला कि सब सही है। तो ऐसे हमारी अपेक्षाएं हैं, इसी अपेक्षाओं से चलते हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जो भी आप अपेक्षा रखेंगे उसके हिसाब से आपको असंतोष पैदा होगा। यदि अपेक्षा बहुत आपकी हाई है तो आपका जो अनसेटिस्फैक्शन होगा बहुत हाई बढ़ता जाता है। अपेक्षा कम रहेगी, आपका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एक छोटी सी कहानी से आपको बताऊं तो आपको शायद समझ में आए। एक बार बोला जाता है कि सुकरात अपने घर पे अपने फ्रेंड के साथ, उनका फ्रेंड आया हुआ था। तो सुकरात की वाइफ, आपको पता होगा उनकी कहानियाँ, सुकरात की वाइफ बहुत ही टेरर थी एक्चुअली। तो वो आई चाय लेके और उसको बात सुन ही नहीं रहे, तो सुकरात अपने फ्रेंड के साथ लगा हुआ था, उसने पूरी चाय की केटली उसके मुंह पे से फेंक दी।
पूरा आधा फेस सुकरात का जल गया, ठीक है, और चली गई। और सुकरात मुस्कुरा रहा है। तो उसका फ्रेंड बोला कि ये कैसे है सर, इसको आप मेरे को बताइए कि कैसे आपका ये फेस पूरा जल गया और बोल रहे हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। बोले कि हाँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आधा ही फेस जला है, मुझे तो लगा कि पूरा फेस जल जाएगा। ये है स्किल कि यदि आप सोच के चलोगे कि हमको इतना, आपकी अपनी अपेक्षाएं खूब बड़ा रखोगे तो हमेशा असंतोष होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि असंतोष आप खोजते हो, कहाँ मेरे को संतोष मिलेगा, कैसे मैं परेशान रहूंगा। नहीं, हाथ में यदि चोट लग गया, मैं अपने बच्चे को सिखाता हूँ कि कल वो मेरे को बोल रहा था कि यहाँ पे उसको हाथ में कुछ चोट लग रहा है, यहाँ पे ऐसे करने में दर्द हो रहा है। हम चलो देखता हूँ, तो लाया, मैं कहा कि ठीक है, ऑल इज वेल, ठीक है। बोले कि नहीं, बहुत दर्द कर रहा है। हम कहा कि देखो, इसको ऐसे समझो कि कल जहाँ भी तुमको चोट लगा होगा, ये तुम्हारा हाथ भी कट सकता था, राइट, यहाँ पूरा हाथ कट सकता था। तो पूरा हाथ तुम्हारा है, बस यहीं पे चोट लगा है और सही हो जाएगा। तो जो भी आपकी जो अपेक्षाएं हैं, उसको उसको कम कीजिए, समझिए, रियलिटी को समझिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। रियलिटी को आप नहीं समझेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। तो जब भी आप, जहाँ भी आपको स्ट्रेस आ रहा है, उसके पीछे मुड़ के देखिए कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मोस्टली आपकी अपेक्षाओं से होगी। क्या पे अपेक्षा क्या है? अपेक्षा एक अच्छे बाप बनने की है, अपेक्षा एक गाड़ी खरीदने की है, अपेक्षा दूसरे से बढ़िया दिखने की है, मुझे रिलेटिव से बढ़िया दिखना है, मुझे अपने दोस्तों से बढ़िया दिखना है कि मैंने ज़्यादा अचीव किया। नहीं, कोई भी कुछ आपके साथ नहीं जाने वाला है, राइट। एट द एंड सबको जीरो होके जाना है। तो फिर क्या ही बात का अपेक्षा, किस बात का अनसेटिस्फैक्शन? जो मिला है उसमें आगे बढ़ो, जो मिला है उसमें ऑलमाइटी को बोलो थैंक यू, आगे बढ़ो, करना है जो करो, ठीक है। तो जितने से ज़्यादा जो हो, देखिए कि आपकी अपेक्षा क्या बना कर रखो, उस अपेक्षा से आप नीचे रहो। आप सब लोग आपको बोल रहे हैं कि क्लास में फर्स्ट नहीं आए, अपना आराम से देखो कि हम क्लास में तो यार सबसे नीचे नहीं है, ऊपर है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। ऐसा भी क्या डील है, लाइफ इतनी लंबी है, ठीक है। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ कि आप ही इसके जिम्मेदार हैं। ये जो स्ट्रेस आ रहा है, आप ही उसके जिम्मेदार हैं, और उसके सबसे पीछे जो प्रॉब्लम है वो समझदारी है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कोई डिजीज नहीं है, हार्ट अटैक हो रहा है ये कोई डिजीज के चलते नहीं हो रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम से। आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि स्ट्रेस किधर से आ रहा है, क्यों इतना एबनॉर्मल तरीके से आप जी रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।